Hello friends, myself Charan Thakur. Today you learn standard 9th English medium subject maths exercise 8.1 chapter number 8. So let's start with question number 9. Exercise 8.1 question number 9. Question number 10 are solved in last lecture. So question number 9 are remains. So question number 9. In question number 9, parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken at diagonals BD such that DB is equal to BQ are given, and total 5.5 statement can be proved one by one. So you can see a figure in your textbook. Here A, D, C point. Here point Q and at point P. So in figure, first of all, ABCD is a parallelogram are given. Therefore, AD parallel to BD, AD is parallel to BC and a diagonal BD. ये जो दो लाइन पैरेलल है AD और BC, उसका जो डायगोनल है, तो इसलिए यहाँ पे जेड शेप हो रहा है इस तरीके से, जेड शेप, ये पूरा जेड शेप. तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, तो उसके लिए एंगल लिखेंगे ADB इज इक्वल टू एंगल DBC alternate angle. So first two angle are alternate angle. Now this angle can be limited, यानी कि अब B को एक्सटेंड नहीं करेंगे, ओनली P तक लिखेंगे. तो ये एंगल का नेम होगा ADP. इसी तरीके से CBQ. सो इन सिमिलर वे अनदर, तो AB जो लाइन पैरेलल है वो लाइन CD से पैरेलल है, एंड BD ऑल्सो. अब जेड शेप आपका क्रिएट होगा इस तरीके से, जेड शेप क्रिएट होगा, तो ये दोनों एंगल आएंगे, दो लाइन पैरेलल, इसलिए BD इज अ ट्रांसवर्सल, BD इज अ ट्रांसवर्सल्स. देयरफॉर ABD is equal to CDB alternate angle. ABD, अब सिमिलर वे हियर ABD को एक्सटेंड नहीं करेंगे तो उसको स्टॉप कर देंगे Q तक. सो ABQ इज इक्वल टू, इसी तरीके से ये जो एंगल C तक एक्सटेंड हो रहा है उसको CDP तक एक्सटेंड कर देंगे, CDP. तो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये आपका सेकंड इक्वेशन. नेक्स्ट, इन ट्राइंगल APD एंड CQB, दिस ट्राइंगल एंड ए, दोनों ट्राइंगल में, ये दो ट्राइंगल में क्या सिमिलर है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल AD and BC are equal because ABCD is a parallelogram. तो ये दो साइड इक्वल मिल गए. अब ये जो एंगल इक्वल मिले हैं वो लिखने हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल ADP is equal to angle CBQ
by equation 1 and dp is equal to bq गिवन इन डेटा। आपको क्वेश्चंस में इतना वैल्यू दिया गया है, ये जो है वो इक्वल है ऑलरेडी। तो ये दो ट्राइंगल इक्वल हुए। APD इज सिमिलर टू ट्राइंगल CQB बाय यूजिंग साइड एंगल साइड रूल्स। तो स्टेटमेंट आपका फर्स्ट था वो यहाँ पे फुलफिल हो गया। APD इज इक्वल टू CQB। फर्स्ट स्टेटमेंट कैन बी। Now move on next statement. AP is equal to CQ because CPCT theorem। तो ये CPCT theorem से AP is equal to CQ हो गया। अब नेक्स्ट AQB, तो ये आपके सेकंड स्टेटमेंट, ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब थर्ड स्टेटमेंट आप देखोगे तो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है AQB इज इक्वल टू CPD, ये स्टेटमेंट लिखा है। तो उसके लिए AQB एंड ट्राइंगल CPD। तो ये दोनों ट्राइंगल में AQB सेम CPD, तो ये पार्ट में भी आप ले सकते हो AB इज इक्वल टू CD बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी AB। उसके बाद इक्वेशन नंबर टू ABQ इज इक्वल टू एंगल CDP बाय इक्वेशन 2 एंड BQ इज इक्वल टू DP डेटा में आपको दिया गया है। तो ये तीनों इक्वेशंस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। These two triangles are congruent. Which two triangles? So AQB congruent to triangle CPD by using side angle side rules. So in similar way here AQ is equal to CP by using CPCT rules. सो ये आपका थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। सो टोटल 4 स्टेटमेंट प्रूफ हुए। अब लास्ट में जो स्टेटमेंट है वो 5 APCQ इज अ पैरेललोग्राम। तो AQ इज इक्वल टू CP एंड AP इज इक्वल टू CQ, ये दोनों साइड इक्वल है। सो इन क्वाड्रिलेटरल APCQ, AP is equal to CQ and AQ is equal to CP. Therefore, this quadrilateral APCQ is a पैरेललोग्राम, क्योंकि ऑपोजिट साइड उसकी इक्वल है और पैरेलल है, तो ये आपका पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस 9 कंप्लीट होता है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया, अल्टरनेट एंगल क्रिएट किए, उसके बाद जो ट्राइंगल प्रूव करने थे उस हिसाब से हमने दो ट्राइंगल लिए। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट है। दो ट्राइंगल में से एंगल साइड एंगल तो ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, इसलिए अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होगी। एंड ये जो एंगल है वो अल्टरनेट एंगल ले लिए, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 10 सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 2 क्वेश्चन है, तो उनमें से 11 क्वेश्चन पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद 12। सो क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट ऑफ ऑल आप फिगर देखो। तो इस तरीके से आपको एक फिगर दी गई है। फर्स्ट क्लियरली यू कैन सी अ ट्राइंगल ABC at point F, here point D and E.
this line AB is equal to DE and BC is equal to EF, इतना आपको दिया गया है। क्वेश्चन से एक बार रीड कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल दी है ABC एंड DEF, उनमें दो सिमिलरिटी दी गई है। AB इक्वल टू DE, AB पैरेलल टू DE, उसके बाद ये जो लाइन है वो दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है प्लस इक्वल है। वर्टेक्स ABC आर जॉइंट टू वर्टेक्स DEF, ABC और DEF दोनों को आपको ज्वाइन करना है। तो आपको एक ट्राइंगल मिलता है ABDE इज अ पैरेललोग्राम, BEFC is a parallelogram, AD parallel to CF, AD is equal to CF, ACFD is a parallelogram, AC equal to DF, triangle ABC congruent to triangle DEF। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको प्रूव करने हैं। So let's start with questions. A quadrilateral ABED AB is equal to DE and AB parallel to DE. Therefore आपकी जो वन पेयर होगी वो इक्वल होगी और पैरेलल होगी, तो आप ये क्वाड्रिलेटरल को इज तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पे प्रूव हो गया। इन सिमिलरली अ क्वाड्रिलेटरल BEFC ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपको एक पेयर दी गई है, BC की वैल्यू EF से इक्वल है एंड BC आर पैरेलल टू EF, देयरफॉर BEFC। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका प्रूव हो गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, एक पेयर होगी, थ्योरम आपका 8.8 है, तो वहाँ पे आपको रीजन लिखना होगा। 8.8 का सेंटेंस लिखना है, 8.8 ऐसा नहीं लिखना है। इन सिमिलर वे हियर 8.8 का आपको सेंटेंस लिखना है कि एनी वन पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल एंड इक्वल, सो इस क्वाड्रिलेटरल इज से दैट इज अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे वन पेयर इक्वल एंड पैरेलल आपको प्रूव करनी होगी, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट अनदर स्टेटमेंट के लिए AD एंड CF दोनों को पैरेलल दिखाना है आपको। AD एंड CF ये दोनों को पैरेलल दिखाना है, तो उसके लिए इन अ पैरेललोग्राम ABED, AD is parallel to BD and another parallelogram BEFC, BE is parallel to CF, therefore जो BE लाइन है वो CF से पैरेलल है एंड AD लाइन है वो BE से पैरेलल है, therefore AD and CF both parallel to BE। AD जो है वो BE को पैरेलल है, CF है वो BE को पैरेलल है, therefore AD पैरेलल टू CF, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट था आपका वो प्रूव होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो अ पैरेललोग्राम ABED, AD is equal to BE and in parallelogram BEFC, BE is equal to CF,
ए डी बी से इक्वल है, सी एफ बी से इक्वल है, तो जो ए डी है वो क्या हो गया, सी एफ से इक्वल हो गया। देयरफॉर ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। ये आपका थर्ड स्टेटमेंट प्रूव होगा। जो प्रूव करना था आपको थर्ड स्टेटमेंट वो कंप्लीट हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट के लिए, फोर्थ स्टेटमेंट अब यहाँ से प्रूव हो जाएगा। इन क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी, ए सी एफ डी ये दोनों आपको इक्वल मिल गए। ए सी एफ डी, ए डी पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। Therefore, a parallelogram ACFD आपका यानी कि फोर्थ स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब फिफ्थ स्टेटमेंट की ओर आपको ट्राई करनी है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट के लिए अब ACFD जो पैरेललोग्राम है तो उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होगी, यानी कि AC इज इक्वल टू DF होगा। बिकॉज रीजन बिहाइंड दिस ACFD जो हमने पैरेललोग्राम प्रूव किया है, तो ये आपका फिफ्थ स्टेटमेंट प्रूव हो गया। अब लास्ट ट्राइंगल बाकी रहा आपका ABC एंड DEF। ABC एंड DEF तो उसमें फर्स्ट लाइन आपकी इक्वल है, AC इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, तो ये दोनों डेटा इन गिवन। एंड लास्ट में हमने प्रूव किया AC इज इक्वल टू DF। तो साइड तीनों साइड से हम बोल सकते हैं कि ABC आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। तो ये आपको होमवर्क में जो फिफ्थ स्टेटमेंट है, सिक्स स्टेटमेंट, वो होमवर्क में प्रूव करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।